हरि वज्रपात। तुझको चाहूं काली माँ छाई हो जिसके काम पर, तुझको फिर घर में रखूं धब्बा है जिसके नाम पर। बस समझ हुई मुझे भी मोह लेंगे तेरे मंत्र। चल गया है जिस तरह सीता का जादू राम पर। सावधान दुष्ट दुरात्मा, तू महाप्रतापी श्री राम के लिए पागलों की तरह क्या बक रहा है? वही जिसका अयोध्या की गली गली में चर्चा हो रहा है। सीता को देख के जीते तो दिन भी ना बीत सके। रावण को राम ने जीत लिया पर नारी मोह न जीत सके। ये कौन है? मनुष्य की राक्षस। हे जगत रचयिता ब्रह्मा, देखी तुम्हारी दुनिया। वो नारी जाति जो माता बनकर इन पुरुषों को जन्म देती है, भगिनी बनकर जान छिड़कती है, कन्या बनकर आज्ञा पालती है और पत्नी बनकर निस्वार्थ सेवा करती है, उस नारी का ये निर्मम पुरुष अपमान करते हैं, उसी नारी का ये निस्वार्थ पर बलिदान करते हैं। यही है धर्म पुरुषों का, यही क्या इनकी रीति है? इसी को न्याय कहते हैं, तो फिर किसका नाम अनीति है? देवी, हिंदू धर्म में स्त्री को देवी की पदवी दी गई है। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, गंगा, ये सब स्त्रियां ही हैं जिनके चरणों में हर रोज शीश नवाकर सारा आर्यवत नमस्कार करता है। वो हिंदू ही नहीं जो स्त्री जाति का अपमान और तिरस्कार करता है। बस! मैं किसी की सांत्वना और सहानुभूति नहीं चाहती। इस हृदय की जलती हुई चिता में क्यों ईंधन झोंकने आए हो? यदि तुम्हारे पति को तुम्हारी उपस्थिति अपने घर में अस्वीकार है तो मेरे घर चलो। मेरे घर की छत, इसने मैं माता के आंचल के समान तुम्हें अपनी छाया में लेने को तैयार है। समझना तुम पति के घर से पीहर में आई हूँ। जगत में इस घड़ी से तुम बहन और मैं भाई। हम मैं किसी पुरुष का विश्वास नहीं करती, मैं किसी पुरुष की सहायता नहीं चाहती। जाओ, हट जाओ। बिना शरण और सहायता के तुम कहां जाओगी? क्या करोगी? कहां जाऊंगी? क्या करूंगी? जीती जी जलना लिखा है स्त्री के भाग में, भांति है जो पुरुष की प्रेम रूपी आग में। सत्य रूपी छल कुटिलता पुरुष रूपी पाप है। इस जगत पर पुरुष जाति ईश्वर का शाप है। सुनो, सुनो, मैं सूर्य की किरण बनकर छतों से और हवा बनकर दरवाजों से हर एक घर में प्रवेश करूंगी और अपनी स्त्री जाति से कहूंगी कि पुरुष अन्यायी है, निर्मम और विश्वासघाती है। डसने वाले सांप से बढ़कर पुरुष है घातकी। इनका प्रेम और मुस्कुराना धूप है बरसात की, ये भी झूठे हैं और झूठा इनका आदर प्यार है। आओ सब बहने कहे धिक्कार है, धिक्कार है, बिच्छू के डंक के जैसे हर एक अक्षर में वेदना है। ये बात रघुवीर को सुनाना हृदय की रसना को छेदना है। और दोनों क्या समाचार लाए? ठीक है, उत्तर देने के बदले धीमी सांस लेकर सर क्यों झुका दिया? प्रभु, अयोध्या की प्रजा कुत्ते से भौंकना, गिद्ध से कलेजा नोचना, भेड़िए से हृदय में दर्द चुभाना सीखकर मनुष्य से पशु बन गई है। सेवा ही याद है न उसे प्यार आपका, ये आज भूल बैठी है उपकार आपका। उसके हर एक विचार में काले की लहर है, बातों में उसकी डंक है, होठों पे जहर है।
प्रजा से कोई कड़वी बात सुनी क्या? जो सुना वो कह ना सकूंगा। तब तुम मेरी आज्ञा भूल गए हो। बोलो, मेरे किसी विचार या राजनीति से प्रजा में असावधानी है? प्रभु, प्रजा कहती है कि सीता हरण के बाद राम का फिर से सीता को ग्रहण करना ये लोकपद और समाज नियम की हानि है। क्या प्रजा को सीता के सतित्व और शुद्ध चरित्र होने पर विश्वास नहीं? इस प्रजा के हृदय में ना दया है न स्नेह है। वो राम से क्या चाहती है? राम प्रेम सीता का त्याग। अन्यायी, घातक, चला जा। तू मेरी प्रजा की निंदा करता है। प्रभु मैं हाँ तू। तो क्या तेरे कहने से मान लूं? क्या सरयू नदी उल्टी बह रही है? अयोध्या रसातल में जा रही है? प्रलय के हाथों सृष्टि की चिता तैयार हो रही है? निश्चय तुझे किसी छलिए ने भरमाया है। स्वीकार कर कि तूने प्रजा के शब्दों को समझने में धोखा खाया है। दयानंदन, उन्होंने जो भी कहा पानी जैसी सरल भाषा में कहा है। तब तू जो समझा है वही उनके शब्दों का अर्थ है। पति पत्नी का वियोग यही उनकी कामना है। अरे बता, राम ने अपनी प्रजा की रक्षा और सेवा में कौन सी कमी की है? कल्याणी सीता ने इस प्रजा का कौन सा धन, कौन सा सुख छीन लिया है जो ये प्रजा राम और सीता से ऐसा बदला लेना चाहती है? यही है वो जो इन चरणों को मुक्ति धाम कहते थे। यही है राम को जो जान का आराम कहते थे। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम भक्ति है। यही मुख है जिससे राम प्यारे राम कहते थे। भगवान ब्रह्म से ब्रह्मांड परिपूर्ण है, वैसे ही आपका आदर और प्रेम प्रजा के एक एक परमाणु में व्यापक है। किंतु ये प्रजा कहती है बस। किंतु के आगे यदि ये कहना चाहता है कि प्रजा को सीता के सतित्व पर विश्वास नहीं है तो मुंह बंद रखो। राम सुख शांति जीवन है सीता नाम में। प्राण बनकर प्रिय सीता रंग रही है राम में। एक पल भी जान की सुमिरन बिना बीता नहीं। किस तरह जीता रहेगा राम अगर सीता नहीं? पापी दुर्मुख, ये क्या किया तूने? तूने दांतों से अपनी जीवा को क्यों ना कुचल दिया? घायल किया है दुष्ट ने स्वामी के प्राण को, क्यों काट के ना फेंक दिया इस जुबान को? उस भोली और प्रेमी सीता को क्या? अरे त्यागना ही था तो मिथिला नरेश जनक की सभा में कैलाशपति शंकर का धनुष तोड़कर उसके हाथों से वरमाला क्यों पहनी? उसे बिना कारण 14 बरस तक वनवासिनी बनने का दुख क्यों दिया? उससे बिछड़ जाने पर बादल की तरह क्यों रोता फिरा? उसकी प्राप्ति के लिए अंगद, सुग्रीव, हनुमान के हजारों सगे संबंधियों का रक्तपात क्यों कराया? उसके लिए कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण जैसे अजय योद्धा और लंका जैसी सुंदर नगरी का नाश क्यों किया? इतने दिन वन में भटके हम इसी दिन के लिए। क्या यही सुख थे? उठाए दुख जिनके। बस और सहन नहीं हो सकता। शांत हो जाइए भगवान, शांत हो जाइए। मैंने जो कुछ कहा वो मेरे पापी मन की कल्पना थी। आत्मा की गंध थी, झूठ था। विश्वास कीजिए एक एक अक्षर झूठ था। मुझे ये भ्रम भी न था कि अयोध्या का राजा होने के बाद प्रजा मेरे एक तरफ और सीता मेरे दूसरी तरफ खड़ी हो, और मैं प्रजा का मान रखने के लिए निष्पाप और निष्कलंक सीता को मृत्यु दंड से भी कठोर दंड दूंगा। पृथ्वी कांप रही है, सृष्टि धुंधली होती जा रही है। दया करो विवेकहीन हृदयहीन अयोध्यावासियों।
साज ले लो, मेरे पुण्य और शुभ काज ले लो, मेरे शीश का छत्र और मेरा ताज ले लो, मेरा धन, मेरा यश, मेरा राज ले लो, मगर उसको जिससे हूं चिंता न छीनो। जगत छीन लो, मेरी सीता न छीनो। ऐसी भीषण वर्षा, ऐसा घोर गर्जन, ऐसा सृष्टि का विकराल रूप मैंने कभी नहीं देखा। मानो प्रकृति किसी देवता के श्राप से पागल हो उठी हो। मानो अंधकार, बिजली, बादल सब मिलकर धरती माता की गोद से लिपट गई हुई देवी शांति की हत्या करना चाहते हो। गगन पे छा रहे हैं बादल, जैसे उड़ते हुए सांप काले। ये बिजलियां हैं कि गर्जनाएं, लिए हैं हाथों में अग्नि भाले। प्रबल पवन में बड़े बड़े वृक्ष उखेड़कर जड़ से यूं उछाले, जैसे किसी बालक को मस्त हाथी लपेट कर सूंड में उठा ले। विनाश का शस्त्र हाथ में लिए उठा है झुंझला के दिग्विजय को। ये जगा दिया है किसने समय से पहले सोई हुई प्रलय को। बादल गरज रहे हैं, अभी कदम के वृक्ष पर बिजली गिरी। तुम गर्भवती हो, अकेले रहना ठीक नहीं। चलो अंदर चलो। क्या अंदर? ये प्रकृति का कोलाहल सुनाई न देगा। उर्मिला, मेरा हृदय कांप रहा है। मुझे मेरे सौभाग्य के आंख में आंसू दिखलाई देते हैं। ऐसा विदित हो रहा है जैसे इस समय का स्वाभाविक रूप बादल के ऊपर बिजलियों के अक्षरों में लिखकर मुझे किसी आने वाली आपत्ति की सूचना दे रहे हैं। मैंने बहुत दुख सहे हैं, अब कौन सा दुख बाकी रह गया है जो मुझे सहना होगा? बहन तुम क्या कह रही हो? नहीं, नहीं, ये समय की भविष्यवाणी अर्थहीन नहीं है। आज प्रातः काल से ही मैं अपशकुन और अशुभ चिन्ह देख रही हूँ। वही राजमहल है, वही अयोध्या है, वही इसकी शोभाएं हैं, किंतु आज इसके मुख पर रोज जैसी हंसी और शांति दिखलाई नहीं देती। ऐसा विदित हो रहा है जैसे कोई खुली हुई आंखों से बड़ा ही भयानक स्वप्न देख रहा हो। तुम ही बोलो, दाहिनी आंख मेरी क्यों फड़कती है? तुम ही बोलो, नहीं कारण तो छाती क्यों धड़कती है? नहीं, निश्चय ही कोई सौभाग्य सुखे नाश होने को, जो रह रह कर चाहता है मेरा दिल रोने को। जब प्रजा राज्य को स्थिर रखने के लिए अपनी सेवाओं की भेंट देती है, राज्य की सुख शांति के लिए अपना कमाया हुआ धन देती है, राज्य के शत्रु से लड़ने के लिए अपनी कोख की संतान देती है, तब उस प्रजा को राजा के आचार विचार पर आक्षेप करने का अधिकार है। परंतु भ्राता, ये बात किसी देवता ने नहीं कही, किसी ऋषि मुनि ने नहीं कही, किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय ने नहीं कही। किसने कही? एक मूर्ख रजक ने। तो क्या रजक मेरी प्रजा नहीं है? किंतु क्या? वो शूद्र है और समाज शूद्र को मनुष्य नहीं समझता, तब उसके बोलने को भी मनुष्य का बोलना नहीं समझना चाहिए। या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरह शूद्र पुरुष स्त्री से जन्म नहीं लेते? सिर्फ शक्ति और शिक्षा के अभाव के सिवा उनमें और दूसरे मनुष्यों में क्या भेद है? जो मनुष्य उच्च जाति में जन्म लेने के कारण अपनी मातृभूमि के करोड़ों बच्चों को बलहीन, शिक्षाहीन, अधिकारहीन दास बनाकर अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हो, वो देश कभी भी लंबे समय तक सिर ऊंचा किए हुए स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए शूद्रों को भी मनुष्य जानो, उनके साथ न्याय करो, उनकी पुकार को मनुष्य की पुकार समझो। मैं फिर विनय करता हूं कि निर्दोष सीता का त्याग मत कीजिए। सीता के विदा होते ही सारी राम नगरी और राम जीवन दोनों शून्य हो जाएंगे। बस भरत बस, राम का वर्तमान और भविष्य गहरे अंधकार से ढक जाए।
किंतु राम से प्रजा इच्छा का निरादर कभी न होगा। दोनों ही जा रहे हैं जगत के भाव पर, बैठे हैं राजा और प्रजा एक ही नाव पर। चलता नहीं है राज्य प्रजा सहमति के बिना, बढ़ती नहीं वो नाव चले जो चढ़ाओ। दास उपस्थित है, स्वामी ने क्यों याद किया? लक्ष्मण, आधी रात के सन्नाटे की तरह स्तब्ध और तूफान में अटल चट्टान की तरह निष्कंप हो जाओ। उस दिन इंद्रजीत ने तुम्हारी छाती में बाण मारा था, आज राम तुम्हारे हृदय में बाण मारेगा। देखो, चौंकना नहीं, कांपना नहीं, मूर्छित होकर धरती पर गिरना नहीं। मुझे सीता का त्याग। किसका? भगवती सीता का। भगवान शब्द बाणों की भांति कान छेदते हुए निकल गए, फिर कहिए किसका त्याग? कैसे कहूं? त्याग शब्द के साथ ही प्राण होठों तक आ जाता है। प्राण रहे या जाए, मुझे सीता को त्यागना ही होगा। किंतु किस दोष पर? प्रजा कहती है कि सीता रावण के घर से रहकर आई है, इसलिए। बस देव, बस। इसके आगे प्रजा ने जो शब्द कहे उसे सुनकर क्या धरती की छाती फटकर इससे हाय नहीं निकली? आकाश हाथ के छाले की तरह फूट कर बह नहीं गया, सृष्टि की चिता दहक दहक कर जलने नहीं लगी। यूं ही ये मौन रहे कान जब भ्रष्ट हुए, न खुद को नाश किया न खुद ही नष्ट हुए। लक्ष्मण, राजा प्रजा और ईश्वर दोनों के लिए उत्तरदायी है। उसे सिर्फ अपने कर्तव्य की ओर देखना होता है। अपाहिज और विवश यूं हो गई है मेरी तकदीरें कि जैसे दो तरफ से शेर को जकड़ी हो जंजीरें। सुझाई कुछ नहीं देता, बनाए कुछ नहीं बनता। इधर प्रेम और उधर कर्तव्य, इधर सीता उधर जनता। यदि पिशाच आर्यों के वेद धर्म विद्या और सभ्यता के रक्षकों को भेड़ बकरियों की तरह हटाकर हार भूमि से निकाल देना चाहे, यदि एक राक्षस लंका दहन का बदला लेने के लिए समस्त आर्यावर्त में आग लगाकर और उस आग से निकली हुई आंच और धुएं पर राक्षसी साम्राज्य स्थापित करना चाहे, तो क्या ऐसी धिक्कारियों की इच्छा आपकी सहायता का पात्र बन सकती है? लक्ष्मण, ये कर्तव्य परीक्षा का समय है, इसलिए खुद भी दृढ़ हो और मुझे भी दृढ़ता प्रदान करो। जाओ, सीता को गंगा पार के किसी निर्जन स्थान पर सदा के लिए छोड़ आओ। क्षमा कीजिए, मैं फिर पूछूंगा इस कठोरता का कारण। शंका। प्रजा सीता के सतित्व पर विश्वास नहीं करती। भगवान, यदि जगत जननी जान की असत्य है, तो यह समझना चाहिए कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने नहीं किसी राक्षस ने की है। हमसे कसौटी परखे हुए सोने को भी भीतर कहना चाहिए। हाथ से गुण को अगुण, सत्य को असत्य, धर्म को अधर्म और पुण्य को पाप के नाम से पुकारना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं निरपराध सीता को वनवास नहीं दे रहा। अयोध्या की कल्याणमयी लक्ष्मी को, माता कौशल्या के बूढ़े नेत्रों की ज्योति को और तुम भाइयों के सर की छाया को वनवास दे रहा हूं। किंतु क्या करूं? प्रजा के प्रेम यज्ञ में उसकी आहुति देनी ही होगी। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। पूज्य भ्राता, लक्ष्मण ने मन विचार कर्म से आज तक आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु ये भीषण और पेशाचिकार क्षमा कीजिए मुझसे ना हो सकेगा। ना हो सकेगा? हाँ, ना हो सकेगा। अब मैं ये समझ लूं कि लक्ष्मण राम का आज्ञाकारी नहीं रहा। भगवान, जब वो डाली से टूटे हुए फूल की तरह धरती पर गिरकर और टप टप आंसू बहाती आंखों से मेरी तरफ देखकर तब फिर स्वर से पूछेगी कि बस राघव ने मुझे किस दोष पर त्यागा है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वो हा करती, वन की शून्यता आंखें फाड़कर घूरते हुए नीले आकाश और हवा के साथ राक्षसों की तरह युद्ध करते हुए वृक्षों के दृश्य से भयभीत होकर और राम नाम की दुहाई देकर कहेगी कि हे लक्ष्मण, इस निसहाय अबला को कहां छोड़े जाते हो? तो क्या सांत्वना दूंगा? कलेजा टूट जाएगा सती का मेरी वाणी से। बचा लीजिए जगत को हे प्रभु नाश और हानि से।
सृष्टि भस्म हो जाएगी एक आंसू अगर टपका, जो रोई जान की तो आग लग जाएगी पानी में। लक्ष्मण, राम की छाती में पत्थर का हृदय नहीं है। उसे सीता के दुख का, अपने दुख का, तुम्हारे और इनके दुख का अनुभव है। किंतु मेरी प्रजा चाहेगी ना तो मैं सीता को ही नहीं, प्राण प्रिय तुम भाइयों को भी निछावर कर दूंगा। ये आंसू पोंछ डालो, होके रहता है जो होना है। अभी तो सारा जीवन मुझको, तुमको, इनको रोना है। मेरी आज्ञा सुनो गर मेरे भक्त और भाई हो। यही प्रारब्ध में था राम सीता में जुदाई हो। कैसी भीषण आज्ञा, सर चक्कर खाता है, हृदय बैठा जाता है। रोने का विचार करता हूं तो रोम रोम थरथराता है। मैं जानता हूं जो हो रहा है न्याय नहीं, मगर है स्वामी की इच्छा तो कोई उपाय नहीं, कोई उपाय